नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा कानूनी चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। जी हां, आज का एपिसोड बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव अर्थात भरत तिवारी केस को लेकर है। भरत तिवारी का वह केस का वह कानूनी सच जो इतने जन आक्रोश के बाद भी पुलिस आपसे छुपा रही। आज हम अपने एपिसोड में उसी पर एक खुलासा करेंगे। जी हां, आज का ये एपिसोड मैं सीधे आपसे एक सवाल से शुरू करता हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, सीधा है, छोटा है कि अगर कोई आदमी अपना हथियार फेंक दे, हाथ खड़े कर दे, सरेंडर बोले और सरेंडर कर दे और उसके बाद अगर उसको गोली मार दी जाए तो आप लोग इसे क्या करार देंगे? आप लोग इसे क्या कहेंगे? इनकाउंटर, हत्या, या फिर हत्या से भी बड़ा कोई और अपराध? जनाब, न यह इनकाउंटर है न यह हत्या है। अगर मैं कानून की भाषा में बात करूं तो इसका नाम सिर्फ एक है और वह है कस्टोडियल मर्डर, हिरासत में हत्या। आज मैं आपको अपने इस एपिसोड में हिरासत में हत्या उसी कानून को समझाऊंगा जिसे जानबूझकर भरत तिवारी केस में दबाया जा रहा है। पुलिस वालों को, दोषी पुलिस वालों को इतने जन आक्रोश के बाद भी बचाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको। पूरा देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है और वह सवाल है कि यह इनकाउंटर था या नहीं था, यह इनकाउंटर फर्जी था या असली था। लेकिन मैं कहता हूं सवाल कुछ और पूछा जाना चाहिए। सवाल कुछ और है, सच कुछ और है। क्योंकि यह सवाल इनकाउंटर था, नहीं था, फर्जी था, असली था, यह अपने आप में गलत है। क्योंकि यह सवाल पुलिस को आउटराइट एक शील्ड देती है, एक कानूनी कवच प्रदान कर देती है। और यह सवाल पुलिस को बचाने के लिए पुलिस की शर्तों पर पूछा जा रहा है। इनकाउंटर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल शील्ड है, कानूनी ढाल है, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में यह बन जाता है कि यह मुठभेड़ थी, दोनों तरफ से गोली चली और उस कार्रवाई में पुलिस ने अपने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए फायर किया और अपराधी मारा गया। और पुलिस को इसके लिए वीरता का पुरस्कार भी मिलता है, या मिलना चाहिए, या दिया जाना चाहिए। अगर यह जन आक्रोश नहीं होता तो अब तक इसकी अनुशंसा राष्ट्रपति से कर दी गई होती या गवर्नर महोदय से उस पुलिस वाले को पुरस्कृत करने की। फिरोजपुर के बिलौटी गांव में जो हुआ, जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, वह पुलिस के इस आत्मरक्षार्थ किए गए फायर की पूरी कहानी को खोखला साबित करता है। कहानी यहीं पे टूट जाती है क्योंकि भरत तिवारी जिस वक्त यह सारा कांड हो रहा था फेसबुक पर लाइव थे, पूरी दुनिया के सामने थे और उन्होंने अपना हथियार पूरी दुनिया के सामने इस फेसबुक लाइव पर फेंका और सरेंडर किया और उसके बाद गोली चलती। अब यहाँ पे आ जाता है कानून और कानून का सबसे जरूरी पहलू, सबसे जरूरी बात, यानी हिरासत में मौत। कस्टडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हथकड़ी पहनना या पहनाना नहीं होता। कानून कहता है कि जिस वक्त कोई भी व्यक्ति प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल में आ जाता है, उसी पल से वह आजाद नहीं रहता। वह वहां से हिल नहीं सकता, वो वहां से कहीं जा नहीं सकता। उसी पल से वह पुलिस की हिरासत में समझा जाता है, चाहे इसके लिए FIR दर्ज हुई हो या न दर्ज हुई हो, चाहे इसके लिए औपचारिक गिरफ्तारी हुई हो या औपचारिक गिरफ्तारी न भी हुई।
भरत तिवारी चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ है, पुलिस की नियंत्रण में है, पुलिस के घेरे में है। ऐसी हालत में आप उसको कस्टडी भला क्यों कर नहीं मानेंगे? दूसरी सवाल कि भरत तिवारी ने जैसे ही अपना पिस्टल फेंक दिया, क्या वह निहत्था नहीं हो गया? और जैसे ही पुलिस ने उसको अपने घेरेबंदी में लिया, क्या यह आत्मसमर्पण नहीं माना जाएगा? क्या यह उसका सरेंडर नहीं था? और अगर ये तीनों बातें यहाँ पर लागू होती हैं कि वह नियंत्रण में था, वह निहत्था था और वह आत्मसमर्पण कर चुका था, तो क्या उसको उसी पल से पुलिस हिरासत में नहीं माना जाएगा? और अगर पुलिस की हिरासत में कोई आदमी मरता है तो वह हत्या कैसे होगी? वह कस्टोडियल डेथ क्यों नहीं होगा? वह इनकाउंटर कैसे होगा? और यहीं पे आता है कानून की असली धारा, कानून की धारा 196 BNSS। और जैसे ही यह धारा के तहत कार्रवाई होगी, इस धारा के तहत बात होगी, पूरी की पूरी कहानी पलट जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 196, ताजरते हिंद की धारा, पुराने CRPC की धारा 176 सबसेक्शन 1A क्या कहती है? यह धारा कहती है कि जब किसी व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में या पुलिस कार्रवाई के दौरान होती है तो उसकी जांच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा। यह अनिवार्य है, यह कानून का आदेश है। लेकिन अब भोजपुर में क्या हो रहा है? यहाँ की पुलिस खुद ही DM को चिट्ठी लिखकर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जांच की मांग कर रही। समझ रहे हैं आप इस खेल को? जिस मौत में कानून न्यायिक मैजिस्ट्रेट के जांच की मांग करता है, वहां पुलिस अपने ही प्रशासनिक तंत्र के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से जांच करवाना चाहती। आखिर क्यों? क्योंकि अगर इस मौत को कस्टोडियल डेथ मान लिया जाएगा तो पूरा का पूरा कानूनी पड़ला पुलिस के खिलाफ चला जाएगा, और पुलिस यही नहीं होने देना चाहती। इसीलिए पुलिस इसको इनकाउंटर या ज्यादा से ज्यादा मौत करार दे रही है। इसीलिए यहां पर मेरा सवाल है या मेरा सबमिशन है कि इनकाउंटर शब्द वो मासूम शब्द है जिसे जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस के बचाव के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इनकाउंटर कहते ही पुलिस के फेवर में कानून आ जाता है, या एज्यूम कर लिया जाता है कि पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। जांच हल्की पड़ जाती है और जांच की जो लपट है, जांच की जो सीमा है, जांच की जो जवाबदेही है, वह पूरे कुनबे से हटकर एक उस व्यक्ति तक आके सीमित हो जाती है जिसने गोली चलाई। लेकिन अगर हम इसी को रिक्लासिफाई करते हैं, हम इसी को कस्टोडियल डेथ कह देते हैं, तो न्यायिक मैजिस्ट्रेट के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच अनिवार्य हो जाती है और फिर सबूत संभालना पुलिस की जिम्मेवारी बन जाती है, और सवाल पूरी कमान तक आता है, यानी SP तक इस जांच के घेरे में आ जाते। फिलहाल SP इस जांच के घेरे से, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जांच के घेरे से बाहर है, और यही फर्क है, और इसी फर्क को जनता से छिपाया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मैं यहां पर अपनी राय नहीं दे रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानून आपको बताना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत स्पष्ट है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहता है कि हिरासत में होने वाली मौत
सबसे गंभीर अपराधों में गिना जाए, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाती। कस्टोडियल डेथ को सुप्रीम कोर्ट अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, अटैक ऑन लोकतंत्र मानता है, संविधान पर हमला मानता है, लोकतंत्र पर हमला मानता है। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा में आते आते सुप्रीम कोर्ट हिरासत में हुई मौत के लिए राज्य को मुआवजा देना बाध्यकारी मानता है। अगर यह हत्या है, इनकाउंटर है, तो भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, और अगर दिया भी जा रहा है तो वह अनुशंसा मानी जाएगी, दया मानी जाएगी, कृपा मानी जाएगी। यहाँ कृपा करने की जरूरत नहीं है, उसका हक है मुआवजा। द मोमेंट दिस इज ट्रीटेड एज कस्टोडियल डेथ। PUCL बनाम महाराष्ट्र 2014 के अनुसार इनकाउंटर में हुई मौत के लिए 16 बाध्यकारी दिशा निर्देश बने हैं, गाइडलाइंस हैं, बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं। स्वतंत्र जांच आवश्यक है, अर्थात पुलिस के द्वारा इस कांड की जो जांच हो रही है वो बाहर हो जाएगी, CBI स्वमेव इसमें आ जाएगी। सबूतों की सुरक्षा, न्यायिक मैजिस्ट्रेट जांच, मानवाधिकार आयोग को पूरी रिपोर्ट, यह सब कुछ अनिवार्य पहलू हैं जिससे पुलिस इसको हत्या तक सीमित रख करके बचना चाह रही। अगर इसको कस्टोडियल डेथ मान लिया जाए तो इन 16 गाइडलाइंस के तहत अगर जांच नहीं हुई तो इसे नियम विरुद्ध माना जाएगा और इस जांच की आंच पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इन तथ्यों के आधार पर, इस कानून के आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार पर आज मैं आपसे समर्थन मांगता हूं और 3 मांगे रखता हूं बिहार सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, भारत के गृह मंत्री के सामने, भारत के प्रधानमंत्री के सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने। पहली कि जनाब इस मौत को इनकाउंटर नहीं, हिरासत में हुई मौत माना जाए और न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच कराई जाए, न कि एग्जीक्यूटिव जांच तक इसको सीमित रखा जाए। मेरी दूसरी मांग है, और वह सबसे जरूरी है, कि जो इस घटना के सबूत हैं, फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग, पुलिस के कॉल रिकॉर्ड्स, कंट्रोल रूम लॉग, वो सब के सब तुरंत सुरक्षित किए जाएं, संरक्षित किए जाएं, इससे पहले कि इन सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जांच का दायरा सिर्फ सिपाहियों तक नहीं, इसे पूरी कमान अर्थात SP तक बढ़ाया जाए और SP को भी इस जांच के घेरे में शामिल किया जाए। भरत तिवारी अब महज एक नाम नहीं रह गया है, एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर भारत के लोकतंत्र को देना है। और जब तक हम सब मिलकर यह सवाल नहीं पूछेंगे इनकाउंटर था या कस्टोडियल मौत, तब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर यह बात आपको सच लगी है, अगर यह बात आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह कानून हर उस घर तक पहुंचे जो कल खुद इस अन्याय का शिकार होने का इंतजार कर रहा है। कल भरत तिवारी आपका भाई हो सकता है, कल भरत तिवारी आप हो सकते हैं, कल भरत तिवारी आपका बेटा हो सकता है। भरत तिवारी आपके घर तक पहुंचे इसके पहले सवाल की श्रृंखला में शामिल हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ समझाया नहीं जाता बल्कि आपके हक के लिए लड़ा भी जाता। मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। न्याय के इस लड़ाई में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी भरत तिवारी केस के एक और ऐसे ही अनछुए पहलू को लेकर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।